जीवन थोड़ी देर को है, सुबह हो गई तो जल्दी सांझ भी होगी। जन्म हुआ तो मौत आने लगी ही तुम्हारे पास। जन्म और मृत्यु के बीच में ज्यादा समय नहीं, अत्यल्प काल है। उसे सोए सोए मत बिता देना, क्योंकि जो उसे सोए सोए बिता देता है वह जान ही नहीं पाता कि कौन था, क्यों आया था। जीवन के सारे रहस्यों से अपरिचित रह जाता है और प्राणों में सिवाय आंसुओं के, अतृप्त आकांक्षाओं के, असंतोष के, विषाद के कुछ भी लेके न जा सकोगे। जागा हुआ ही भरता है, सोया हुआ खाली रह जाता है। और जीवन इतना छोटा है कि अगर उद्दाम वेग से, अगर महत संकल्प से, अगर सारे जीवन को दांव पर लगा देने की आकांक्षा के बिना जागना चाहा तो जाग ना पाओगे। बहुत तो ऐसे भी हैं जो सोए सोए ही जागने का सपना देख लेते और समझा लेते हैं कि जाग गए। 100 में से 99 साधु सन्यासी जागने का सपना देख रहे हैं, जागे नहीं। क्योंकि जागने की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के लिए जितने जोर से जीवन को दांव पर लगा देने की जरूरत है, वैसा साहस उनमें दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर तो ऐसा होता है कि साधु और सन्यासी भयभीत लोग होते, साहस के कारण सन्यासी नहीं होते, संसार के भय के कारण सन्यासी हो जाते। और सन्यास का भय से क्या संबंध हो सकता है? इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस बात को ख्याल में ले लेना, दुस्साहस चाहिए। ऐसा साहस जो सब दांव पे लगा देने को तैयार हो। जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए, जुआरी का दिल चाहिए। होशियारी से न चल सकोगे इस रास्ते पर, होशियार भटक जाते हैं। ज्यादा समझदारी अंततः नासमझी सिद्ध होती है, क्योंकि समझदार रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है। रत्ती रत्ती तो बचा लेता है, लेकिन जीवन का सारा खजाना खो जाता है। बूंद बूंद बचा लेता है, सागर गंवा देता है। कंकड़ पत्थर जुटाने में ही समय व्यतीत हो जाता है और सांझ आने में देर नहीं लगती। सुबह हो गई तो सांझ होने लगी। सूरज उगा नहीं कि डूबना शुरू हो जाता है। पूरब से उठा नहीं कि पश्चिम की तरफ यात्रा शुरू हो गई। इसके पहले कि सूरज डूब जाए, इसके पहले कि अंधेरा तुम्हें पकड़ ले और खुद को खोजना मुश्किल हो जाए, और ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए तुम्हें चेता देना जरूरी है। अनेक अनेक बार तुमने सूरज देखा है, सुबह देखी है, और तुम्हारी जीवन की कथा पूरी भी नहीं हो पाती। कब किसकी होती? जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कभी पूरी भी नहीं होती दास्तां। सभी बीच में ही मर जाते, क्योंकि आकांक्षाएं अनंत हैं और समय सीमित है। जीवन की प्याली में इतनी आकांक्षाएं भरी नहीं जा सकती। तो अगर खाली हाथ जाना हो तो सांसारिक का जीवन है, अगर भरे हाथ जाना हो तो धार्मिक का जीवन है। लेकिन धर्म का प्रारंभ साहस से होता है। दुनिया में 2 तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं। एक जो भय के कारण धार्मिक है, चोरी नहीं कर सकते भय के कारण, इसलिए अचोर है। बेईमानी नहीं कर सकते पकड़े जाने के भय के कारण, इसलिए ईमानदार है।
ये ईमानदारी कोई बहुत गहरी नहीं हो सकती। इस ईमानदारी में बेईमानी छुपी है। ये ईमानदारी ऊपर ऊपर है, भीतर बेईमानी वास बनाए है। झूठ नहीं बोलते क्योंकि पकड़े न जाएं। अधर्म नहीं करते क्योंकि पाप का भय है, नरक का भय है। नरक की लपटें दिखाई पड़ती और हाथ पैर उनके शिथिल हो जाते। दुनिया में अधिक लोग धार्मिक हैं भय के कारण, दंड के कारण। लेकिन जो भय के कारण धार्मिक है वो तो धार्मिक हो ही नहीं सकता। उससे तो अधार्मिक बेहतर, कम से कम भयभीत तो नहीं। महावीर ने अभय को धर्म की मूल भित्ति कहा है, और है भी अभय धर्म की मूल भित्ति। क्योंकि संसार को तो गंवाना है और कुछ ऐसी खोज करनी जिसका हमें अभी पता भी नहीं। ये साहस के बिना कैसे होगा? जो सामने दिखाई पड़ता है उसे तो छोड़ना है, और जो कभी दिखाई नहीं पड़ता, सदा अदृश्य है, अदृश्यों की गहरी परतों में छिपा है, रहस्यों की परतों में छिपा है, उसे खोजना है। समझदार कहता है हाथ की आधी भी भली, दूर की पूरी रोटी से हाथ की आधी रोटी भली। तो समझदार तो कहता है जो है उसे भोग लो, चाहे उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन इसे दांव पे मत लगाओ, क्योंकि कौन जानता है जिसके लिए तुम दांव पे लगा रहे हो वो है भी या नहीं। जिस सत्य की, जिस आत्मा की, जिस परमात्मा की खोज पे निकलते हो, किसने देखा? इसलिए चार्वाक कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पी लो घी ऋण लेके भी, सामने तो है। किस स्वर्ग के लिए छोड़ते हो? ऋण ना भी चुके तो फिक्र मत करो, लेकिन जो सामने है उसे भोग लो। धर्म का पहला कदम तब उठता है जब तुम देखते हो जो सामने है वो भोगने योग्य ही नहीं। भोगा तो, न भोगा तो सब बराबर है। इसे भोग भी लिया तो क्या भोगा, इसे पाके भी क्या मिलेगा? हां, इसे पाने में, इसे भोगने में जो समय गया वो जीवन की संपदा गई। महावीर ने तो आत्मा को नाम समय दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महावीर आत्मा को कहते हैं समय। समय को गंवाते हो तो आत्मा को गंवाते हो। समय को संभाल लिया तो आत्मा को संभाल लिया। जैसे वस्तुएं स्थान घेरती वैसी आत्मा समय घेरती। जैसे वस्तुएं बाहर घटती हैं क्षेत्र में, वैसे आत्मा भीतर घटती है समय में। आइंस्टीन शायद महावीर से राजी होता, क्योंकि उसने भी पाया कि जीवन को बनाने वाले दो ही तत्व हैं, टाइम और स्पेस, समय और क्षेत्र। क्षेत्र से वस्तुएं बनती हैं, ये साफ है। मनुष्य की चेतना कहां है? क्षेत्र में तो कहीं नहीं बता सकते, उंगली से इशारा हो सके नहीं बता सकते। जहां भी हाथ रखोगे वहीं गलती हो जाएगी। आदमी की आत्मा कहीं समय में है, शरीर क्षेत्र में है, आत्मा समय में है, वस्तुएं क्षेत्र में है, घटनाएं समय में है। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और कोई पूछे कहां है प्रेम, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे प्रेम घटना है, वस्तु नहीं। जब तुम कहते हो प्रेम घटना है तो तुम ये कह रहे हो कि समय में है, स्थान में नहीं। इसलिए हम ये ना बता सकेंगे कहां है। हम इतना ही कह सकते हैं कब घटा, कहां से कोई संबंध भी नहीं, कब, किस घड़ी में, किस मुहूर्त में। समय को गंवा सकते हैं हम क्षुद्र को इकट्ठा करने में। क्षुद्र सामने है और जो विराट है वो छिपा है। इस क्षुद्र को इकट्ठा कर करके भी तो कुछ पाया नहीं जाता। इसलिए महावीर कहते हैं इसे दांव पे लगा दो।
ये कचरा ही है, इसको दांव पे लगाने में कुछ खो नहीं रहे हो। और जो समय बच जाएगा, जो शुद्ध समय बच जाएगा, जिसको तुमने संसार में नहीं गमाया, वही शुद्ध समय ध्यान बनता है। संसार में न गमाया गया समय ध्यान है। संसार की व्यस्तताओं में कलुषित न किया गया समय ध्यान है। इसलिए महावीर के लिए ध्यान के लिए जो शब्द है वो है सामायिक, वो समय से बना है। महावीर बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी शब्दावली में। जो समय संसार में नहीं लगा है वही सामायिक। महावीर के पास परमात्मा तो है नहीं कि कह दें कि परमात्मा में जो समय लगा है वो ध्यान नहीं। जो संसार में नहीं लगा, जो संसार से अछूता बच गया है, जिसे संसार दूषित नहीं कर पाया, जिस समय को संसार की कोई छाया नहीं पड़ी, कुंवारा है, वही सामायिक। जिसने समय को न बचाया और जिसने समय की शुद्धता न जानी, जो सामायिक में न जिया, वो आया भी वसंत में और पतझड़ में रहा। जीवन का प्रसाद बरसता था, लेकिन उसका पात्र उल्टा पड़ा रहा। जीवन की अमृत सरिता बहती थी, वो किनारे पर ही पीठ किए खड़ा रहा, कहीं और देखता रहा और प्यासा रहा और कंठ जलता रहा। जिसमें तुम आज अपने को लगाए हो, आज नहीं कल तुम पाओगे, व्यर्थ है। जो जितनी जल्दी पाले उतना बोध, उतनी बुद्धि, उतनी समझ उसमें। कुछ हैं जो मरते दम तक नहीं पाते, मर के भी नहीं पाते। कुछ हैं जो बुढ़ापा आते आते थोड़े चेतते हैं। इधर शरीर डगमगाने लगता है तो उधर आत्मा थोड़ी संभलती, इधर रोग पकड़ने लगते हैं, बीमारियां घर करने लगती हैं, चोट पड़ती, कुछ ख्याल आता कैसी जिंदगी गंवा दी। लेकिन जो और समझदार है वो भरी जवानी में जाग जाते। जबकि सब तरफ लुभावना जगत था और सब तरफ आकर्षण थे, उनको भी वो गहरी आंख से देख लेते और उनके पीछे भी पाते हैं कुछ नहीं सिवाय मन के भ्रमों के। अपनी ही कल्पनाओं, अपने ही सपनों का जाल है, अपने ही प्रक्षेपण है। भरी जवानी में भी जाग जाते हैं। जो और भी प्रगाढ़ हैं वो बचपन में ही जाग जाते। कहते हैं लाओसु पैदा ही हुआ जागा हुआ होगा, क्योंकि उससे उल्टा तो हम देखते हैं, लोग मर ही जाते हैं सोए सोए। अगर जिंदगी भर लोग सोए सोए मर सकते हैं, ये घटना घट सकती है एक अति पर, तो दूसरी अति पर यह भी घट सकता है कि कोई पैदा होते से ही जाग जाए, किसी को सुबह के सूरज में ही सांझ दिख जाए, इधर दिया जला कि बुझने का ख्याल आ जाए। जितनी तीव्र मेधा होती उतनी धार्मिक होती। आज वे मेरे गान कहां हैं? टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहां है? अब वे मेरे गान कहां हैं? जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं, जिनके बल पर चिर वसंत सेवित सपनों के मेरे वे उद्यान कहां हैं? अब वे मेरे गान कहां हैं? ऐसा कहीं तब न पता चले जब करने को कोई शक्ति हाथ में न रह जाए। पता तो सभी को चलता है, एक ना एक दिन वे सब गीत जो गुनगुना के मन को समझाया था, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते। पानी पर खींची गई लकीरें, कि रेत पर किए गए हस्ताक्षर, कि तुम बना भी नहीं पाते कि पुछ जाते हैं और मिट जाते, कि कागज की नावें कि तुमने छोड़ी नहीं कि डूब जाती, कि ताश के पत्तों के घर, कि हवा का जरा सा झोंका
और फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। आज वे मेरे गान कहां हैं? टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहां है? अब वे मेरे गान कहां हैं? लेकिन ये उस दिन याद ना आए जब आंखों में देखने की शक्ति भी न बचे, प्राणों में जागने की ऊर्जा भी न बचे। ये उस दिन याद ना आए जबकि पैर खड़े होने में असमर्थ हो जाएं। ये अभी याद आ जाए तो कुछ हो सकता है। महावीर कहते हैं जगत का अनुभव 3 खंडों में तोड़ा जा सकता है। जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो है गेय, द नोन, जिन्हें हम जानते हैं, वो हमसे सबसे ज्यादा दूर है। जो आदमी धन के पीछे पड़ा है वो गेय के पीछे पड़ा है, स्थूल के पीछे पड़ा है, ऑब्जेक्टिव। संसार उसके लिए सब कुछ, धन इकट्ठा करेगा, पद इकट्ठा करेगा, मकान बनाएगा, लेकिन वस्तुओं पर उसका आग्रह होगा। उससे थोड़ा जो भीतर की तरफ आता है वो गेय को नहीं पकड़ता, ज्ञान को पकड़ता है। वहां वृक्ष है, तुम वृक्षों को देख रहे हो। वृक्ष ज्ञान की आखिरी परिधि है, गेय। फिर थोड़ा इधर को चलो तो वृक्षों और तुम्हारे बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही, ज्ञान। वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, हरे हैं, सुंदर हैं, प्रीतिकर हैं, उनकी सुगंध तुम्हारी नासापुटों को भर रही, ताजी ताजी भूमि से सुबास आ रही, फूल खिले हैं, पक्षियों के गीत हैं। तुम्हारे और उनके बीच एक सेतु फैला है, एक तंतुजाल फैला है। उस तंतुजाल को हम कहते हैं ज्ञान। आंख न होंगी तो तुम हरियाली न देख सकोगे। तो हरियाली सिर्फ वृक्षों में नहीं है, आंख के बिना हो ही नहीं सकती। तो हरियाली तो वृक्ष और आंख के बीच घटती। वैज्ञानिक भी अब इस बात से राजी। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बगीचे के वृक्ष हरे रहते। जब कोई देखने वाला नहीं रहता तो हरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हरापन वृक्ष का गुणधर्म नहीं है। हरापन वृक्ष और आंख के बीच का नाता है। बिना आंख के वृक्ष हरे नहीं होते, हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। जब आंख ही नहीं है तो हरापन प्रकट ही नहीं होगा। वृक्ष होंगे रंगहीन, गुलाब का फूल गुलाबी ना होगा। गुलाब का फूल और तुम जब मिलते हो तब गुलाबी होता है। गुलाबी तुम्हारे और गुलाब के फूल के बीच का संबंध है। तो दूसरा जगत है ज्ञान। कुछ लोग हैं जो वस्तुओं के पीछे पड़े, फूलों के पीछे पड़े। उनसे कुछ जो ज्यादा समझदार हैं वो फिर ज्ञान की खोज में लगते हैं। वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, कवि है, मनीषी है, विचारक है, चिंतक है, वो ज्ञान की पकड़ में लगे, वो ज्ञान को बढ़ाते हैं। महावीर कहते हैं ये भी थोड़ा बाहर है, इसके भीतर छिपा है तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप, ज्ञाता। ये 3 त्रिभंगी है, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। जो परम रहस्य के खोजी हैं वो ज्ञान की भी फिक्र नहीं करते, वो तो उसकी फिक्र करते हैं ये जानने वाला कौन है। जो सबसे दूर हैं ज्ञान की यात्रा पर, वो फिक्र करते हैं ये जाने वाली चीज क्या है। जो परम रहस्य के खोजी हैं वो फिक्र करते हैं ये जानने वाला कौन है, ये मैं कौन हूं जो जान रहा है, जिसके लिए वृक्ष हरे, जिसके लिए गुलाबी फूल गुलाबी है, जिसके लिए चांद तारे सुंदर है, ये मैं कौन हूं।
इन दोनों के बीच में दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, चिंतक है। महावीर की सारी खोज उस ज्ञाता स्वरूप की खोज है। ये जानने वाला कौन है? क्योंकि महावीर कहते हैं अगर जानने वाले को ही न जाना तो और जान के करोगे क्या? अपने को ही न पहचाना तो और पहचान किस काम में आएगी? अपने से ही बिना परिचित हुए चल पड़े तो कितनों से परिचय बनाया, उसका क्या सार होगा? दूसरों से परिचित होने में ही मत गंवा देना जीवन को। परिचय की प्रक्रिया को समझने में ही मत गंवा देना जीवन को। ये कौन है तुम्हारे भीतर जिसके माध्यम से ज्ञान घटता है, जिसके माध्यम से ज्ञेय से संबंध बनता है? ये ज्ञाता भाव, ये चैतन्य, ये होश, ये बोध, इसकी खोज ही धर्म है। पहला सूत्र, नवी होदी अपमत्तो ना पमत्तो जानसो दुजो भावो एवं बनंति शुद्धम नाओ जो सो ऊसो चैव। आत्मा ज्ञायक है, आत्मा जानने वाला है, आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है। जो ज्ञायक है वह न अप्रमत्त होता है न प्रमत्त। जो अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता वही शुद्ध है। आत्मा ज्ञायक रूप में ही ज्ञात है और वह शुद्ध अर्थ में ज्ञायक ही है, उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। ये बड़ा बारीक सूक्ष्म सूत्र है, समझने की चेष्टा करना, क्योंकि महावीर के अंतस्थल के बहुत करीब है। यही उनकी भित्ति है जिस पर सारे जैन साधना का मंदिर खड़ा है। आत्मा ज्ञायक है, ये तो पहली बात, ये पहली उद्घोषणा, ये पहला वक्तव्य कि आत्मा ज्ञेय नहीं है, वस्तु नहीं है, जान सको ऐसी नहीं है। क्योंकि जिसे भी हम जान लेते हैं उसका ही रहस्य खो जाता है। इसलिए आत्मा कभी विज्ञान का विषय बन सकेगी इसकी संभावना नहीं। विज्ञान लाख उपाय करे, वो जो भी जानेगा वो आत्मा नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो आत्यंतिक रूप से जानने वाली है, जानी नहीं जा सकती। उसे हम अपने सामने रख नहीं सकते। जिसके सामने हम सब रखते हैं वही आत्मा है। तो आत्मा को स्वयं तो हम कभी अपने सामने न रख सकेंगे। अगर महावीर की बात ठीक समझो तो महावीर ये कह रहे हैं आत्मज्ञान शब्द ठीक नहीं। वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, पर का ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान का तो मतलब हुआ कि तुमने आत्मा को भी दो हिस्सों में तोड़ लिया, जानने वाला और जाना जाने वाला। तो महावीर कहते हैं जो जानने वाला है वही आत्मा है, जो जाना जा रहा है वो तो आत्मा नहीं। हम अपने शरीर को जानते हैं, पैर में चोट लग गई, दर्द हुआ, तो महावीर कहते हैं चूंकि तुम जानते हो कि पैर में दर्द हुआ, इसलिए एक बात तो निश्चित हो गई कि तुम ये दर्द नहीं, तुम ये पैर नहीं। क्योंकि जानने वाला हमेशा पार है, अतिक्रमण कर जाता है, ट्रांसेंडेंटल है। भूख लगी तो महावीर कहते हैं एक बात पक्की हो गई, तुम्हें पता चला भूख लगी, एक बात पक्की हो गई कि तुम भूख नहीं हो। तुम तो वो हो जिसे पता चला, जिसे प्रतीति हुई, जिसे एहसास हुआ कि भूख लगी, कि शरीर भूखा है, कि रोटी की जरूरत, कि प्यास लगी, पानी की जरूरत, कि गर्मी हो रही हो, पसीने की धारें बही जा रही, कोई शीतल स्थान खोजूं, कोई छाया खोजूं। जो भी तुम जानते हो, जानने के कारण ही वो पर हो गया। ज्ञान प्रत्येक वस्तु को पर बना देता। ज्ञान मात्र पर का है, तो आत्मज्ञान तो हो नहीं सकता। इस अर्थ में नहीं हो सकता जिस अर्थ में हम और चीजों का ज्ञान करते हैं।
आत्मा ज्ञायक है, ज्ञेय नहीं, सदा जानने वाला है। इसलिए जिन्हें आत्मा को खोजना है उन्हें अपने भीतर निरंतर उस जगह पहुंचना चाहिए जहां सिर्फ जानने वाला ही शेष रह जाए और जानने को कुछ न बचे। उसे महावीर समाधि कहते। जहां शुद्ध जानना रह जाए और जानने के लिए कोई जगह ना हो। दिया जलता हो लेकिन प्रकाश उसका किसी पे पड़ता ना हो। दिया जलता है, अभी दीवार पर प्रकाश पड़ता है, तो दिया तो ज्ञाता हुआ, दीवार ज्ञेय हो गई, और दोनों के बीच जो संबंध जुड़ रहा है वो ज्ञान हो गया। ऐसी कल्पना करो कि दिया शून्य में जलता हो, कि दिए की ज्योति किसी पर न पड़ती हो। ऐसी चित्त की दशा का नाम महावीर कहते हैं समाधि है, जहां शुद्ध बुद्ध मात्र ज्ञायक स्वरूप शेष रह गया। कोई जानने वाली चीज व्याघात उत्पन्न नहीं करती, कोई जानने वाली चीज अशुद्धि उत्पन्न नहीं करती। अबाध अनवरुद्ध चैतन्य का प्रवाह है, शुद्ध चैतन्य मात्र है। आत्मा ज्ञायक है, और ज्ञायक जो ज्ञायक है वह न अप्रमत्त होता न प्रमत्त। ये भी बड़ी विचार की बात है, क्योंकि महावीर कहते हैं तुम अभी सोए हो, जागो। लेकिन फिर वे कहते हैं कि जागना भी उस आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि जब सोना उस आत्मा का स्वभाव नहीं है तो जागना कैसे उस आत्मा का स्वभाव होगा। जागना सोना दोनों ही आत्मा के बाहर है। तो एक दिन ऐसा अनुभव आना शुरू होता है कि तुम जागने और सोने के भी पार हो। तुम तो वो हो जो जानता है कि जागे, अब सोए। सुबह जाग के तुम्हें पता चलता है ना कि अरे जाग गए। तो तुम जागने ही से एक नहीं हो सकते, तुम्हें जागने का भी पता चलता है, जाग गए। रात भर सोए रहे तो सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, उसका भी तुम्हें पता है, नींद का भी पता है। कभी नींद ठीक नहीं आती तो सुबह कहते हो बड़े व्याघात पड़े, उच्छृंखल थी रात, बड़े दुख स्वप्न चले, उबड़ खाबड़ रहा सब, शांति न मिली, चैन न मिला, थका हारा उठा, रात नींद ठीक से न आई। तो रात तुम नींद को भी जानते हो, सुबह उठ के तुम जागने को भी जानते हो, तो निश्चित ही न तुम जागरण हो न तुम निद्रा हो। तुम तो जागने और निद्रा के पार ज्ञायक स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप आत्मा हो। जो ज्ञायक होता है वह न अप्रमत्त होता है न प्रमत्त। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सोए हुए को हम कहते हैं जागो, अगर आत्मा को जानना हो। जब वो जाग जाएगा तो उससे कहेंगे अब जागने से भी जागो। संसारी को कहते हैं सन्यास ले लो, फिर सन्यासी को कहते हैं कि अब सन्यास भी छोड़ो। ये तो ऐसा ही है, एक कांटा पैर में लगा, दूसरे कांटे से उसे खींच के बाहर निकाल लिया, फिर दोनों ही कांटे फेंक देते हैं। बीमारी थी, औषधि ले ली, फिर बीमारी चली गई तो औषधि की बोतल को कचरे घर में फेंक देते। तो जागरण की जो इतनी चेष्टा है वो भी औषधि से ज्यादा नहीं। बीमारी है, नींद में पड़े हैं, सोए हैं, ये हमारी अवस्था है। इसे जगाने के लिए औषधि है ध्यान, जागरण, विवेक। लेकिन जब जाग गए तब तो ये भी पता चलता है कि हम तो जागने के भी पार हैं। ये सोना और जागना ये भी शरीर और मन में ही हो रहा है। इसलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारे लोग सोए हैं तब भी संयमी जागता है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या संयमी सोता नहीं?
संयमी सोता है लेकिन जानता है कि ये जो सोया है ये मैं नहीं। महावीर तो और भी गजब की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं संयमी जब जागता है तब भी जागरण के साथ अपना तादात्म्य नहीं करता। सोने के साथ तो करता ही नहीं, जैसा कृष्ण कहते कि सब सोए रहते हैं, उनका तादात्म्य हो जाता है। वो कहते हैं हम सोए। संयमी कहता हम तो जागते रहे। महावीर कहते हैं कि इससे भी ऊपर उठना है, जागने में भी तादात्म्य न हो जाए। सोने में तो तोड़ना ही है तादात्म्य, मूर्छा तो तोड़नी ही है, अमूर्छा पकड़ नहीं लेनी है। राग तो तोड़ना ही है, विराग पकड़ नहीं लेना है। इसलिए महावीर ने एक नए शब्द का उपयोग किया, वीतराग। महावीर ने अपने परम सन्यासियों को विरागी न कहा, क्योंकि विरागी में ऐसा लगता है राग के विपरीत। सोए थे जाग गए, संसार में थे सन्यासी हो गए, राग था विराग साध लिया। महावीर कहते हैं वीतराग। वीतराग शब्द बड़ा अद्भुत है। वीतराग का अर्थ होता न राग रहा न विराग रहा, वीत पार हो गए, दोनों के पार हो गए। वो पूरी दुनिया ही गई, वो पूरा सिक्का ही छोड़ दिया। वो द्वंद का जगत अब साथ न रहा। सोना और जागना भी द्वंद है, राग और विराग भी द्वंद है, संसार और सन्यास भी द्वंद है। निर्द्वंद हुए, सबके पार हुए। जो अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता वही शुद्ध है। ये शुद्धि की बड़ी अनूठी परिभाषा हुई। जो जागता नहीं सोता नहीं, जो मूर्छित नहीं होता अमूर्छित नहीं होता, जो न संसार में खोता है न संन्यास में खोता है, जिसका कहीं तादात्म्य नहीं होता वही शुद्ध है। जिसको गुरजीएफ कहता है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, जो किसी चीज से अपने स्वभाव को नहीं जोड़ता, जो दूर दूर पार पार बना रहता है, जो सदा जानता रहता है मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं। किसी भी चीज के साथ जो ऐसा भाव नहीं करता कि ये मैं हूं, क्योंकि जहां ही ये भाव आया कि यह मैं हूं वहीं अशुद्धि शुरू हो गई। क्योंकि जिससे हम जुड़ते हैं वो हमें प्रभावित करने लगता है। तुमने कभी ख्याल किया, लोग जिन चीजों से अपना तादात्म्य बनाते हैं धीरे धीरे वैसा ही रंग ढंग उनके जीवन में छा जाता। अगर कोई कवि सौंदर्य की अनुभूतियों के साथ अपना तादात्म्य बनाता है तो तुम धीरे धीरे पाओगे वो सुंदर होने लगा। उसके जीवन में तुम्हें एक नए गुण का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ेगा, वो सुंदर होने लगेगा। जो आदमी अपने को योद्धा समझता है, लड़ाका समझता है, उसके चारों तरफ धीरे धीरे तुम पाओगे योद्धा के लक्षण प्रकट होने लगे। जिससे हम तादात्म्य करते हैं वही हम हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जिसे हमने अपने साथ जोड़ा वो हमें प्रभावित करता है, रूपांतरित करता है। सम्मोहन विद जानते हैं कि अगर किसी पुरुष को सम्मोहित करके कहा जाए कि तू पुरुष नहीं स्त्री है, तो गहरे सम्मोहन में उसका तादात्म्य हो जाता है कि वो स्त्री। फिर उससे कहा जाए उठ के चलो, तो वो पुरुष जैसा नहीं चलता है, स्त्री जैसा चलने लगता है, जो कि बड़ी कठिन बात है। क्योंकि पुरुष के पास अलग तरह की हड्डियां हैं, और खासकर स्त्री की चाल पुरुष से भिन्न है, क्योंकि स्त्री के शरीर में गर्भ का स्थान है। उसी गर्भ के स्थान के कारण उसकी चाल में एक गोलाई है जो पुरुष की चाल में नहीं हो सकती। लेकिन अगर सम्मोहित किया जाए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम स्त्री हो, तो वो चलेगा स्त्री की तरह। उससे कहा जाए बोलो, तो वो बोलेगा स्त्री की तरह, आवाज भी बदल जाएगी। ये सम्मोहन की प्रक्रिया इतनी गहरी हो सकती है कि अगर सम्मोहित व्यक्ति को कहा जाए कि यह हाथ पर हम तुम्हारे अंगार रख रहे हैं और तुम सिर्फ एक साधारण कंकड़ रख रहे हो,
तो उसका हाथ जल जाएगा, फफोला आ जाएगा। साधारण कंकड़ गर्म भी नहीं, अंगार की तो बात ही नहीं, ठंडा पत्थर हाथ पर रखते हो, कहते हो ये अंगार, वो छिटक के फेंक के खड़ा हो जाएगा, चिल्लाएगा कि मार डाला, जला दिया। और उसके हाथ पे न केवल जलने का स्थान बनेगा, फफोला भी उठेगा। अब क्या हुआ? अंगार तो रखा नहीं था, लेकिन अंगार रखा है, ये भाव से तादात्म्य हो गए। इसीलिए तो लोग अंगारों पे भी चल लेते हैं, वो भी भाव तादात्म्य है। मुसलमान फकीर या हिंदू योगी अंगारों पे चल लेते, वो तादात्म्य की बात है। इस बात का पक्का तादात्म्य होना चाहिए कि हम चल लेंगे, भगवान बचाएगा कि कोई वली बचाएगा, बस इसका पक्का भरोसा होना चाहिए। फिर तुम न जलोगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, वो तादात्म्य बन गया। रामकृष्ण ने सभी धर्मों की साधना की, ऐसा प्रयोग उनके पहले कभी किसी ने किया न था। उस साधना के दौर में उन्होंने 6 महीने तक बंगाल में प्रचलित कृष्ण मार्गियों के एक संप्रदाय की साधना की, राधा संप्रदाय। उस संप्रदाय का साधक मान के चलता है कि मैं कृष्ण की गोपी हूं, राधा हूं। वो स्त्रियों के कपड़े पहनता है, कृष्ण की मूर्ति को लेकर रात सोता है। 6 महीने तक रामकृष्ण वैसी साधना करते थे। बड़ी हैरानी की घटना घटी, और वो घटना ये थी, उनके स्तन बड़े हो गए, स्तृण हो गए। रामकृष्ण जैसा व्यक्ति जब तादात्म्य करेगा तो वो कोई छोटा मोटा तादात्म्य नहीं है, उसने पूरे प्राण उसमें उड़ेल दिए। उनकी आवाज स्तृण हो गई, वो चलने स्त्रियों की तरह लगे, लेकिन यहीं तक मामला रुकता तो ठीक था। उन्हें मासिक धर्म शुरू हो गए, जो कि एक आश्चर्यजनक घटना है। इतना तादात्म्य। फिर साधना के बाहर भी आ गए तो भी 6-8 महीने लगे उनका स्त्री रूप विदा होने में। सम्मोहन का शास्त्र बड़ी बातें खोलने के किनारे पहुंच रहा है, और किसी न किसी दिन सम्मोहन शास्त्र जब अपने पूरे अध्ययन प्रकट कर चुकेगा तो धर्म की बहुत सी बातें बड़ी सुगमता से समझ में आ सकेंगी। तुम जो भी हो, ये तुम्हारा ही भाव है। अगर तुम अपने को दुखी मान रहे हो तो तुम दुखी होते चले जाओगे। अगर तुम अपने को सुखी मान सकते हो, तुम सुखी होते चले जाओगे। मुसलमान फकीर बायजीद से किसी ने पूछा कि तुम इतने प्रसन्न, सदा प्रसन्न, मामला क्या है? उसने कहा, मैंने एक नियम बना लिया कि सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरे सामने 2 विकल्प होते हैं कि आज दिन प्रसन्न होना कि नहीं प्रसन्न होना, आज दिन सुख में बिताना कि दुख में बिताना। और मैं अक्सर हमेशा ही सुख का ही विकल्प चुनता हूं। क्यों चुनूं दुख का विकल्प? सार क्या है? इसलिए मैं प्रसन्न। तुम जरा करके देखना, सुबह उठ के पहला निर्णय यही करना कि आज दिन प्रसन्न ही रहना, और तुम अचानक पाओगे प्रसन्नता की बहुत सी घटनाएं घटने लगी। वे वैसे भी घटती, लेकिन तुमने अगर दुखी होने का निर्णय किया था, जैसा 99 लोग किए बैठे, 99% लोग सोचते हैं कि सुखी तो तब होंगे जब सुख की कोई घटना घटेगी, और दुखी तो रहेंगे क्योंकि जब तक सुख की घटना नहीं घटती तो क्या कर सकते। कोई लॉटरी कभी कभी खुलेगी तब सुखी हो लेंगे, और मैं मानता हूं कि वो तब भी सुखी ना हो पाएंगे क्योंकि दुख की आदत इतनी मजबूत हो जाती, दुख इतना सघनभूत हो जाता है कि अगर सुख की कोई घटना भी घटे तो तुम जानते नहीं कि अब सुखी कैसे हो। जो कभी नाचा ही नहीं है, नाचने का क्षण भी आ जाए तो कैसे नाचेगा?
हाथ पैर साथ न देंगे। महावीर कहते हैं शुद्धि का अर्थ है जहां कोई तादात्म्य नहीं, न सुख का, न दुख का, न देह का, न मन का। जहां शुद्ध जानने वाला बचा है और कोई चीज छाया नहीं डालती, उस छाया शून्य जगत में आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा ज्ञायक रूप में ही ज्ञात है। आत्मा को ज्ञेय की तरह जानने का कोई उपाय नहीं। जानने वाले की तरह ही आत्मा जाना जाता है, जानी गई वस्तु की तरह नहीं। और वह शुद्ध अर्थ में ज्ञायक ही है, उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। इसे थोड़ा हम समझें। तुमने कभी ख्याल किया, जब भी कोई आदमी तुम्हें गौर से देखता है तो तुम्हें थोड़ी सी बेचैनी और अड़चन होती? तो समाज में एक स्वीकृत नियम है, 3 क्षण से ज्यादा कोई आदमी किसी को गौर से नहीं देखता। देखे तो उसको हम लुच्चा कहते। लुच्चे का अर्थ है गौर से देखने वाला। लुच्चा बनता है लोचन से, आंखें अड़ा दी किसी पर तो लुच्चा। 3 सेकंड तक ठीक है, उतना स्वीकृत है। राह चलते आदमी भी एक क्षण भर को दूसरे को देख लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन लौट लौट कर देखने लगे, खड़ी हो जाए और देखने लगे, आंखें गड़ा ले, तो तुमने कभी ख्याल किया कोई आदमी अगर तुम्हें आंखें गड़ा के देखे तो तुम्हें बेचैनी होती? यहां तक कि अगर कोई आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हो और पीछे से भी आंखें गड़ा के तुम्हें देखे तो भी तुम्हें बेचैनी होगी। हालांकि तुम उसे देख नहीं रहे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आंखें गड़ाए। तुम इसका प्रयोग करके देखना। ट्रेन में, बस में किसी के पीछे खड़े हो, उसकी चेथी पर आंखें गड़ा के देखना जरा थोड़ी देर, 1-2-3 मिनट। वो फौरन लौट के देखेगा और क्रोध से देखेगा। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत से प्रयोग किए। क्या मामला है? आदमी किसी के गौर से देखने को बेचैन क्यों हो जाता है, बर्दाश्त क्यों नहीं करता? क्योंकि जब भी कोई तुम्हें गौर से देखता है, बहुत गौर से देखता है, तो वो तुम्हें वस्तु में रूपांतरित कर देता है। वो तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव को नष्ट करता है, वो तुम्हें ज्ञेय बना देता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कुर्सी को कोई देख रहा है, मकान को कोई देख रहा है, वृक्ष को कोई देख रहा है, ऐसे ही जब तुम्हें कोई देखता है तो तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप नष्ट होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वस्तु समझा जा रहा है, जैसे मैं कोई देखने की वस्तु। हां, कोई तुम्हें बहुत प्रेम से देखे तो बेचैनी नहीं होती, जिससे तुम्हारा लगाव हो तो बेचैनी नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहा। तुम जानते हो वो तुम्हें वस्तु नहीं बना रहा। तुम जानते हो उसकी आंखें तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव को खोज रही, तुम्हारी अंतरात्मा को खोज रही। उसकी आंखें तुम्हारे भीतर जाके तुम्हारी खोज में। तुम जिसको कि विषय वस्तु बनाया नहीं जा सकता, वो उसके साथ संग साथ जोड़ने की आकांक्षा रखता है। इसलिए प्रेम के क्षण में ही आंख बेहूदी नहीं मालूम पड़ती। अन्यथा आंख अगर गौर से कोई देखता चला जाए तो हिंसक हो जाती, अभद्र मालूम होने लगती, शिष्टाचार के बाहर हो जाती। जब भी किसी व्यक्ति को देखो तो उसे वस्तु बनाने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम हिंसा से देख रहे हो। किसी व्यक्ति को साधन की तरह मत देखना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, परम साध्य है। किसी व्यक्ति को ऐसा मत देखना कि इसका क्या उपयोग है, कि आदमी पद पर है, काम पड़ेगा, जयराम जी कर लो, कि यह आदमी पद पर है, थोड़ी खुशामद करो, कि इस आदमी के पास धन है, कभी जरूरत पड़ सकती है, कि यह आदमी शक्तिशाली है, दोस्ती बनाना।
काम की बात होगी। किसी व्यक्ति को जब तुम साधन की तरह देखते हो तब भी तुम हिंसा कर रहे हो, क्योंकि वो ज्ञायक स्वरूप जो भीतर छिपा है साध्य है, आत्यंतिक साध्य है, उसे साधन नहीं बनाया जा सकता। आत्मा ज्ञायक रूप में ही ज्ञात है और वह शुद्ध अर्थ में ज्ञायक ही है, उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। ये बहुत मूलभूत बात है, इसको शाब्दिक जाल में खो मत देना, इसको ज्ञान के दांव पैंचों में मत खो देना, क्योंकि इस पे बड़े दांव पैंच चलते रहे। पंडितों ने बड़े अर्थ किए, बड़ी व्याख्याएं की पक्ष विपक्ष में, क्योंकि पंडितों का अपना हिसाब है। वो कहते हैं ज्ञायक बिना ज्ञेय के ज्ञायक अकेला हो कैसे सकता है। तर्कगत संदेह उठाते, जब ज्ञेय नहीं है तो ज्ञायक कैसा, जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञायक कैसा। तो दार्शनिकों का एक समूह रहा है जो कहता है जब ज्ञेय और ज्ञान खो जाएंगे तो ज्ञायक भी खो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। शायद तर्क से उनकी बात ठीक भी लगती हो, लेकिन जो अनुभव है वो तर्क के थोड़े बाहर है। और महावीर को तर्क में कोई रस नहीं है, वो सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं जो उन्होंने जाना है। मैं भी तुमसे कहता हूं ज्ञायक बच रहता है, ज्ञान भी खो जाता है, ज्ञेय भी खो जाते। और इसलिए अगर खोजना हो तो तर्क जाल में मत पड़ना, थोड़ी साधना के दिशा में कदम उठाना। अल्फाज के पैंचों में उलझता नहीं दाना। गव्वास को मतलब है सदफ से कि गोहर से। शब्दों की उलझनों में समझदार नहीं उलझता। अल्फाज के पैंचों में उलझता नहीं दाना। वो जो बुद्धिमान है वो शब्दों के दांव पैंच में नहीं उलझता। गव्वास को मतलब है सदफ से कि गोहर से। वो जो गहरा गोता लगाने वाला है उसे मतलब मोतियों से है या सीपियों से, वो मोती तलाशता है। जैसे मोती सीपी में छिपे होते हैं, लेकिन सभी सीपियों में नहीं छिपे होते। कुछ सीपियां खाली होती, कोई मोती नहीं होता। कुछ शब्द खाली होते, उनमें कोई मोती नहीं होता। पंडितों के शब्द सीपियों की तरह, उनमें कोई मोती नहीं होता, क्योंकि मोती तो अनुभव से ढालना होता है, मोती तो प्राणों से ढालना होता है। ये महावीर के वचन सीपियां नहीं है, मोती। और तुम इन मोतियों का अर्थ तभी समझ पाओगे जब तुम भी इन्हें ढालने में लगोगे। मेरे देखे जब तक तुम किसी अर्थ में महावीर जैसे न होने लगो तब तक तुम महावीर को न समझ पाओगे। समझने का एक ही उपाय है, जिसे तुम समझने चले हो उस जैसे होने लगो। मैं आत्मा न शरीर हूं, न मन हूं, न वाणी हूं और न उनका कारण हूं। मैं न करता हूं, न कराने वाला हूं और न कर्ता का अनुमोदक ही हूं। ना हम देहो ना मनो न चैव वाणीन कारणम तेसिम कत्ता नाना कार्दिया अणुमंता नेव कत्तीणम। न शरीर, न मन, न वाणी, न उनका कारण, न उनका कर्ता, न कराने वाला और न कर्ता का अनुमोदक ही हो। कल हम गीता की बात करते थे। कृष्ण कहते हैं तुम केवल उपकरण हो जाओ। महावीर कहते हैं उपकरण भी नहीं। अगर तुमने उपकरण भी हुए तो तुम कुछ तो हुए, सहारा तो दिया, साधन तो बने।
तो महावीर कहते हैं न तो तुम करता हो, न कराने वाला हो, न कर्ता का अनुमोदक। उपकरण की तो बात दूसरी, तुम अनुमोदन भी मत करना। तुम ये भी मत कहना कि हां ये ठीक है। अगर कोई आदमी किसी की हत्या कर रहा है तो तुम ये भी मत कहना कि हां ये ठीक है। अनुमोदन भी मत करना। कहने की बात नहीं, मन में भी मत सोचना कि हां यह ठीक है। मन में सोचने की बात भी नहीं। तुम्हारे भीतर जरा सा भी भाव उठे, जरा सी भी लहर उठे कि नहीं ये गलत तो नहीं, ये जरूरी था, तो भी पाप हो गया। कृष्ण कहते हैं अधर्म के विनाश के लिए, पाप के विनाश के लिए अर्जुन तू उपकरण बन। लेकिन महावीर कहते हैं उपकरण हिंसा का बनना किसी भी कारण से घातक, खतरनाक है। और आदमी के मन का भरोसा क्या? क्योंकि अक्सर तो ये होता है तुम जो करना चाहते हो उसको तुम परमात्मा के नाम से करने लगते हो। आदमी बड़ा बेईमान है, इसलिए दुनिया में इतने युद्ध होते हैं। दोनों पक्ष कहते हैं कि परमात्मा का काम कर रहे हैं, दोनों पक्ष कहते हैं हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। अब ये तो हम, चूंकि महाभारत हुआ और पांडव जीते, इसलिए जो इतिहास हमारे पास है वो एक तरफा है। सोचो थोड़ा, कौरव जीते होते तो क्या ये इतिहास यही होता? कौरव जीते होते तो उन्होंने सिद्ध किया होता कि पांडव हारे क्योंकि वो अधार्मिक थे। और कौरव अगर जीते होते तो कृष्ण की गीता न होती, शायद भीष्म पितामह की कोई गीता होती तो होती। अगर रावण जीता होता तो रामायण नहीं होती, हो नहीं सकती थी। कौन लिखता? हारे हुए के लिए कौन लिखता है? जीते के सब संगी साथी हैं, हारे के कौन साथ है? तब रामायण के विपरीत, बिल्कुल विपरीत, रावण की कोई कथा होती जिसमें रावण तो धार्मिक होता और राम अधार्मिक होते। तुम थोड़ा सोचो, विभीषण ने धोखा दिया है, गद्दारी की, लेकिन राम भक्त कहता है भक्त विभीषण, राम का प्यारा विभीषण। लेकिन अगर रावण जीतता और कथा लिखी गई होती तो विभीषण गद्दारों का गद्दार सिद्ध होता, धोखेबाज, बेईमान। मीर जाफर का आदि गुरु सिद्ध होता। कौन लिखता है कहानी, इस पर निर्भर करता है। और जो भी कहानी लिखेगा वो ये मान के चलेगा कि मैंने जो किया वो परमात्मा चाहता था। महावीर आदमी की बेईमानी को जानते। आदमी बड़ा धोखेबाज है, वो जो खुद करना चाहता है परमात्मा के नाम पे थोप देता है। अगर हिटलर जीतता तो कथा बिल्कुल और होती, चर्चिल जीता कथा और हुई। कथा कौन लिखता है इस पर निर्भर करती। महावीर कहते हैं इन जालों में मत पड़ना। तुम्हें क्या पता परमात्मा की क्या मर्जी? तुम कैसे निर्णय करोगे कि यही परमात्मा की मर्जी? अर्जुन जीते, अर्जुन का पक्ष जीते, ये परमात्मा की मर्जी, ये तुम कैसे निर्णय करोगे? हर आदमी जीतना चाहता है और हर आदमी अपने जीतने के लिए सब कुछ करना चाहता है और मान लेगा कि यही परमात्मा की मर्जी है, मुझे जिताना चाहता। पिछले महायुद्ध में
एक जर्मन और एक अंग्रेज जनरल की बात हुई। जर्मन हारने शुरू हो गए थे और उस जनरल ने अंग्रेज जनरल को पूछा कि तुम जीतना शुरू हो गए हो, कैसे जीते चले जा रहे हो, राज क्या है? उस जनरल ने कहा, राज साफ है, हम रोज युद्ध करने के पहले परमात्मा की प्रार्थना करते, परमात्मा हमारे साथ है। उस जर्मन ने कहा, ये तो कोई बात जस्ती नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो हम भी करते हैं युद्ध के पहले, और हम भी मानते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। वो अंग्रेज हंसने लगा। उसने कहा कि तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, किसी ने कभी सुना कि परमात्मा जर्मन भाषा जानता है? किस भाषा में करते हो प्रार्थना? अंग्रेज सोचता है परमात्मा अंग्रेजी जानता है। संस्कृत के पंडित कहते हैं संस्कृत देववाणी, वो प्रभु की भाषा है, और बाकी सब भाषाएं वो देववाणियां नहीं। अपनी भाषा को देववाणी मान लेना बड़ा सुगम है, और अपनी आकांक्षा को परमात्मा की आकांक्षा मान लेना बहुत सुगम है, और अपने अहंकार को परमात्मा की आड़ में छिपा लेना बहुत सुगम है। महावीर आदमी को कोई धोखे का उपाय नहीं देना चाहते। वो कहते हैं तुम धोखेबाज हो, ये तो जाहिर है, क्योंकि जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, अनेक तरह से अपने को धोखा दे देते हो। मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न वाणी हूं, और न उनका कारण। मैं न करता हूं, न कराने वाला हूं, न कर्ता का अनुमोदक हूं। जब तक इतनी प्रगाढ़ता से तुम अपने आत्यंतिक स्वरूप को सभी तादात्म्यों से बाहर न कर लोगे, तब तक तुम उस शुद्ध बुद्ध अवस्था को न पहुंच सकोगे जिसको महावीर जिनत्व कहते हैं। हमारी तो त्याग में भी भोग की वासना बनी रहती है, और हम तो वासना भी छोड़ते हैं तो भी किसी वासना को पूरा करने के लिए ही छोड़ते हैं। हम तो दान भी करते हैं तो लोभ के कारण करते हैं। गंगा के किनारे बैठे हुए पंडित पुरोहित लोगों को समझाते हैं, यहां 1 करोड़ पाओगे, वहां कोई हिसाब भी होता है, 1 से 1 करोड़ का कोई संबंध बनता है। लेकिन जब लोभ को ही जगाना है तो अतिशयोक्ति करने में हर्ज क्या है? 1 पैसा यहां दान दो, 1 करोड़ पाओगे। कुछ तो थोड़ा ब्याज का ख्याल रखो। ये तो जरा अतिशयोक्ति हो गई। लेकिन मतलब 1 करोड़ पाने से थोड़ी, तुमसे 1 निकलवा लेने से। और जानते हैं कि तुम लोभी हो, तुम तो दान भी लोभ के कारण करोगे। दान भी तुम करते हो तो पहले पूछ लेते हो इससे मिलेगा क्या। बोधि धर्म चीन पहुंचा तो चीन के सम्राट ने पूछा कि मैंने हजारों बुद्ध मंदिर बनवाए, इससे क्या लाभ होगा? और मैंने लाखों बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देता हूं, राज्य उनका पालन करता है, इससे मुझे कितना पुण्य हुआ है? दूसरों से भी उसने पूछा था, लेकिन दूसरे तो दुकानदार थे। उन्होंने कहा महापुण्य हो रहा है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए विशेष इंतजाम होगा। उन्होंने 1000 तरह की बातें समझाई होंगी, 7 में स्वर्ग में जाओगे, पुण्य की राशि लगी जा रही है, इंद्र बनोगे। लेकिन ये बोधि धर्म थोड़ा उजड़ सीधा साफ आदमी था। उसने कहा लाभ, दिमाग दुरुस्त है, ये तुमने पूछा इसके कारण पाप लगा, तुम नरक में पड़ोगे। सम्राट वो थोड़ा घबराया, उसने कहा कि नरक में? तो बोधि धर्म ने कहा कि लाभ की आकांक्षा से किया गया दान दान नहीं। लाभ की जरा सी भी रेखा बच गई तो दान विकृत हो गया। फिर भी सम्राट वो ने कहा कि मैंने जो किया है क्या वो पवित्र नहीं है, धार्मिक नहीं है? बोधि धर्म ने कहा धर्म का पवित्रता से क्या लेना देना, धर्म तो पवित्रता से भी मुक्त है। वो अपवित्र और पवित्र वो सब संसार की बातें।
नाराज हुआ सम्राट, प्रसन्न न हुआ, क्योंकि ऐसे आदमी से कौन प्रसन्न होता है। हम तो लोभ को ऐसा पकड़े हैं कि अगर हमसे दान भी करवाना हो तो हमारे लोभ को फुसलाना पड़ता है। हम तो ऐसे भयभीत हैं कि हमें अगर निर्भय बनाना हो तो भी हमारे भय को ही सुशिक्षित करना होता है। हमारी जीवन बड़ी उल्टी दशा में है। जिंदगी तो जिंदगी, हम मर भी जाते तो भी हमारी आशाओं का ढांचा नहीं बदलता। मेरी खाक पर साजे एक तार लेकर उम्मीद अब भी एक गीत सा गा रही है। मर जाते, कब्रें बन जाती, तो भी कब्र पे तुम बैठा हुआ पाओगे, वही पुरानी आशा एक तारा बजा रही, वही कामना, वही वासना, वही लोभ, वही मोह। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने वाला तथा परकीय आत्म व्यतिरिक्त भावों को जानने वाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो यह कहेगा यह मेरा है। महावीर कहते हैं अज्ञान का आधार है यह कहना कि यह मेरा है। ममत्व, मैं को जोड़ लेना किसी भी चीज से, आत्मा का तादात्म्य बना लेना किसी चीज से, यही समस्त अधर्म का आधार है। तो वो कहते हैं शुद्ध स्वरूप को जानने वाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो यह कहेगा यह मेरा है। मेरा अज्ञान है, घनीभूत अज्ञान। कहो मेरा मकान, कहो मेरी दुकान, या कहो मेरा मंदिर, या कहो मेरा धर्म, कहो मेरा बेटा, या कहो मेरा गुरु, लेकिन जहां भी मेरा है और जोर मेरे पर है वहां वहां अज्ञान है। मेरे का दावा ही अज्ञान का है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है सिवाय तुम्हारे। महावीर इस संबंध में बड़े आत्यंतिक हैं और साफ हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा होना ही बस तुम्हारा है। उसी को लेकर तुम आए, उसी को लेकर तुम जाओगे। बाकी तो खेल है। कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई अपना है, कोई पराया है, लेकिन बाकी सब खेल है। जहां तुम ठहरे हो यहां मेरा कुछ भी नहीं। धर्मशाला है, रात रुक गए ठीक, सुबह चलना है, चल पड़ना है। तो महावीर कहते हैं मेरा जिसने छोड़ दिया उसका अज्ञान गिर जाएगा। मेरा का अर्थ हुआ कि आत्मा को हम किसी चीज से जोड़ते हैं। जब तुम कहते हो मेरा मकान, तो कौन सी घटना घटती? मकान को तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये तो जाहिर है। तुम मर जाओगे, मकान रोएगा नहीं। मकान गिर जाएगा तो तुम रोओगे। एक बात पक्की, जब तुम कहते हो मेरा मकान, तो कोई परिवर्तन तुम में होता है, मकान में नहीं होता। मकान तो वैसा का वैसा बना रहता है। एक सूफी फकीर अपने विद्यार्थियों को लेके जा रहा था और राह पर उसने देखा कि एक आदमी गाय को रस्सी से बांधे खींचे लिए जा रहा है। तो उसने अपने विद्यार्थियों को कहा घेर लो, इस आदमी को एक शिक्षा देनी। वो आदमी भी थोड़ा चौंका, लेकिन अवाक खड़ा रह गया कि क्या मामला है, क्या शिक्षा है। उस सूफी फकीर ने अपने शिष्यों से कहा मैं तुमसे पूछता हूं कि इनमें गुलाम कौन किसका है? ये आदमी इस गाय का गुलाम है कि गाय इस आदमी की गुलाम? स्वभाव था शिष्यों ने कहा कि गाय इस आदमी की गुलाम है, क्योंकि इस आदमी के हाथ में गाय की रस्सी और ये जहां चाहे वहां ले जा सकता है। सूफी फकीर ने कहा तुमने बहुत ऊपर से देखा, अब ऐसा समझो कि हम ये रस्सी बीच से काट दें, तो गाय इस आदमी के पीछे जाएगी कि यह आदमी इस गाय के पीछे जाएगा? उन्होंने कहा अगर रस्सी काट दी तो गाय तो इस आदमी के पीछे जाने वाले नहीं, तो रस्सी में भी मुश्किल से जाती मालूम पड़ रही। यह आदमी ही गाय के पीछे जाएगा। तो उस फकीर ने कहा रस्सी के धोखे में मत पड़ो। इस गाय को इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं। इस गाय ने कोई तादात्म्य इस आदमी से नहीं बनाया, इस आदमी ने तादात्म्य बनाया गाय से। तो गुलाम ये आदमी है, गाय नहीं। जब तुम कहते हो ये मेरा मकान है,
तो तुम ये बस सोचना कि मकान भी कहता है कि तुम मेरे मालिक। मकान ऐसी भूल चूक नहीं करेगा। मकान इतने अज्ञानी नहीं। मकान को मतलब ही नहीं। अगर मकान को थोड़ा होश होता तो वो हंसता, वो मुस्कुराता तुम्हारी नासमझी पे, वो शायद तुम्हें क्षमा भी कर देता कि ठीक है अज्ञानी हो, चलेगा। लेकिन मकान को तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम नहीं थे तब भी ये मकान बना रह सकता था, तुम नहीं रहोगे तब भी बना रहेगा। इब्राहिम सम्राट था बल्ख का। एक फकीर उसके द्वार पर आया और झंझट करने लगा कि मुझे इस महल में ठहरना है। लेकिन वो महल नहीं कह रहा था, वो कहता था ये सराय में मुझे ठहरना है। बड़े जोर जोर से लड़ रहा था वो पहरेदार से। पहरेदार ने कहा 1000 दफे कह दिया ये धर्मशाला नहीं सराय नहीं। सराय गांव में दूसरी है, ये राजा का महल है, ये राजा का खुद का निवास है। तुम होश में हो? तुम क्या बातें कर रहे हो? ये कोई ठहरने की जगह नहीं। तो उसने कहा फिर मैं राजा को देखना चाहता हूं। इब्राहिम भी भीतर से सुन रहा था बड़ी जोर से, और उस फकीर की आवाज में कुछ जादू था, कुछ चोट थी। वो जिस ढंग से कह रहा था ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ जिद्दी कोई पागल है। उसके कहने में कुछ रहस्य मालूम होता था। उसने कहा उसे बुलाओ भीतर। वो फकीर भीतर आया और उसने कहा कौन राजा है तुम? वो सिंहासन पर बैठा था। उसने कहा कि साफ है कि मैं राजा हूं और ये मेरा निवास है, और तुम व्यर्थ पहरेदार से झंझट कर रहे हो। उसने कहा बड़ी हैरानी की बात है, मैं पहले भी आया था, तब एक दूसरा आदमी इस सिंहासन पर बैठा था और वो भी यही कहता था। उस राजा ने कहा वो मेरे पिता थे, वो अब स्वर्गवासी हो गए। उसने कहा उनके पहले भी मैं आया था। तब एक तीसरी आदमी बैठा था, और हर बार पहरेदार भी बदल जाते हैं, आदमी भी बदल जाते हैं, ये मकान वही है, और हर बार जब मैं आता हूं तब यही झंझट। उसने कहा वो हमारे पिता के पिता थे, वो भी स्वर्गवासी हो गए। तो इस इब्राहिम ने पूछा जब मैं चौथी बार आऊंगा तुम मुझे यहां मिलोगे इस सिंहासन पर, कि फिर कोई और मिलेगा? जब इतने लोग यहां बदलते जाते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं ये सराय है, धर्मशाला है। तुम भी टिके हो थोड़ी देर, मेरे टिक जाने में क्या बिगड़ रहा है? सुबह हुई तुम भी चल पड़ोगे, हम भी चल पड़ेंगे। कहते इब्राहिम को बोध हुआ, वो सिंहासन से नीचे उतर आया और उसने कहा कि तूने मुझे जगह दिया, अब तू रुक, मैं चला। अब यहां रुक के भी क्या करना? जहां से सुबह जाना पड़ेगा इतनी देर भी क्यों गंवानी? इब्राहिम ने छोड़ दिया राजमहल। इब्राहिम सूफियों का एक बड़ा फकीर हो गया। मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा धर्म, जहां जहां तुम मेरे को फैलाते हो वहां वहां तुम्हारा मैं, झूठा मैं खड़ा होता है। जो मैं मेरे के फैलाव से बनता है उसी को महावीर अहंकार कहते, और जो मैं सब मेरे के टूट जाने पर बचता है उसको महावीर आत्मा कहते। तो अभी तो तुमने जो अपना मैं जाना है वो मैं नहीं है, वो तो तुम्हारी और गाय के बीच में बंधी हुई रस्सी, वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं, वो तो तुम्हारे मकान पर लगी हुई तुम्हारे अहंकार की छाप है। इसलिए महावीर कहते हैं को नाम भणिज्य बोह नाव सब्बे पराइये भावे मध्यमिणम तीय वयनम जानंतो अप्यम शुद्धम। ऐसा कौन है जानने वाला जो कहेगा यह मेरा है? तो जिसने यह जान लिया कि मेरा कुछ नहीं है वही जानने वाला है, और जिसने ये जान लिया कि मेरा कुछ भी नहीं है उसी को पता चलेगा मैं कौन हूं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते कैसे पता चले कि मैं कौन? सीधी प्रक्रिया है, मेरे को शिथिल करते जाओ, जहां जहां मेरे को पाओ वहां वहां रस्सी को काटते जाओ। कोई छोड़ के भाग जाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम घर छोड़ के भागो, क्योंकि छोड़ के भागने में तो ऐसा लगता है कि काट ना पाए, डर के भाग गए। डर लगा कि रहे तो कहीं मेरा हो ही ना जाए ये मकान, कहीं लगने न लगे कि मेरा है, तो जंगल भाग गए। जंगल में क्या होगा? जिस झाड़ के नीचे बैठोगे वही तुम्हारा हो जाए।
तुमने देखा, भिखारी भी जिस जगह पे बैठता है सड़क के, वो उसकी हो जाती। अगर दूसरा भिखारी वहां आ जाए, झगड़ा हो जाता। अब कुछ नहीं, चलती सड़क है, किसी की नहीं, सार्वजनिक है। मगर भिखारियों के भी अड्डे हो। भिखारी जिस जगह बैठता है वो उसकी दुकान है। एक आदमी एक भिखारी के सामने से गुजर रहा था। वो भिखारी चिल्लाया, बाबा कुछ पैसे मिल जाएं, सिनेमा दिखाऊंगा। और सामने तख्ती लगा रखी थी कि मैं अंधा हूं। तो उस आदमी ने पूछा, तुम अंधे हो? उसने कहा कि नहीं, असल में ये दुकान दूसरे भिखारी की है, वो आज छुट्टी पे। मैं अंधा नहीं हूं, मैं लंगड़ा हूं, ये दुकान दूसरे की, मैं तो सिर्फ आज बैठा हूं क्योंकि वो छुट्टी पे, और मौके की दुकान है, तो जब वो छुट्टी पे होता है तो मुझे बिठा जा। तुम अगर जाओ जंगलों में, हिमालय की गुफाओं में, जहां संसार छोड़ के बैठे हैं सन्यासी, उनकी भी गुफाएं हैं, दूसरा न बैठे। अगर दूसरा बैठ जाए, झगड़ा मच जाता है। तो क्या फर्क पड़ेगा? मकान छूटेगा, गुफा अपनी हो जाएगी। गुफा छूटेगी, सड़क के किनारे बैठ जाओगे तो वो टुकड़ा अपना हो जाएगा। तुम कहां अपने को लगाते हो, ये थोड़ी सवाल है। कहीं भी तो चिपकाओगे उस मैं को, बस जहां चिपका दोगे वहीं झंझट हो जाएगी। लोग धर्म से भी चिपका देते हैं। मेरा मंदिर, तो वो कहते हैं हमारी। हिंदू को रस आता मुसलमान की मस्जिद गिर जाए तो। एक हिंदू पंडित में और एक मुसलमान मौलवी में बड़ी दोस्ती थी। मौलवी नई मस्जिद बनाने के लिए योजना कर रहा था और दान मांग रहा था। उसने मित्रों को भी पत्र लिखे, उसमें उस पंडित को भी पत्र लिखा कि मस्जिद बनाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, कुछ दान। पंडित ने पत्र लिखा कि तो असंभव है, मैं हिंदू हूं और मस्जिद बनाने के लिए दान दूं, ये तो संभव नहीं। हां, पुरानी को गिराने के निमित्त 100 रुपए भेज रहा हूं। पुरानी गिराओगे ना, नई बनाने के, इसका उपयोग गिराने में कर लेना, बनाने के लिए तो मैं कैसे दे सकता हूं। मस्जिद गिर जाए, हिंदू प्रसन्न है, मंदिर जल जाए, मुसलमान प्रसन्न है। किसी को परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, अपना अपना है। अगर तुम्हारे परमात्मा पिट रहे हो तो कोई बचाने भी ना आएगा। लोग खुशी होंगे कि अच्छा तुम्हारे पिट रहे हैं। जबलपुर में गणेशोत्सव पर गणेशों का जुलूस निकलता, शोभा यात्रा निकलती, और हर मोहल्ले के गणेशों की जगह बटी हुई। तो पहले ब्राह्मणों के टोले का गणेश होता है, फिर दूसरे टोले, फिर ऐसे पीछे आखिर में हरिजन टोले, एक और तेलियों के गणेश पहले आ गए। तो जब ब्राह्मणों के गणेश पहुंचे, ब्राह्मण का हटाओ तेलियों के गणेश को, तेलियों का गणेश और आगे। गणेश भी तेलियों के ब्राह्मण के अलग अलग है। तेलियों का गणेश हटाओ पीछे, ये तो बेइज्जती की बात हो गई। और तेलियों के गणेश को पीछे हटना पड़ा। हिंदू मुसलमान के देवी देवता तो छोड़ो, हिंदू के भी देवी देवता तेली और ब्राह्मण के अलग हो जाते। सब जगह आदमी अपने अहंकार की पताका लिए खड़ा रहता है। इस पताका को जो गिरा देता है वही आत्मा को जानने में समर्थ होता है। सपनों में ज्यादा रस मत लो। तर्क ए उम्मीद से ही मिलेगा सुकून दिल, 2 दिन की जिंदगी पे भरोसा किया तो क्या। इतना ही देखते रहो कि हां जो है 2 दिन के लिए, क्षण भर के लिए। इसकी क्षणभंगुरता को गौर से देखते रहो तो तुम इसे मेरा न कहोगे। तर्क ए उम्मीद से ही मिलेगा सुकून दिल, और दिल की जो गहन शांति, वो जो आत्म शांति वासना के त्याग से ही मिलेगी, ममता के त्याग से ही मिलेगी। 2 दिन की जिंदगी पे भरोसा किया तो क्या। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममताओं का क्षय करता हूं।
अहिमिक्को खलु शुद्धो निम्मयो नान दंसन समग्गो तमही ठियो तच्चित्तो सब्बे ए खयम खेमी। मैं एक हूं। एक एक शब्द समझना इस सूत्र का। महावीर कहते हैं मैं एक हूं। तुम ना कह सकोगे कि तुम एक हो। तुम तो अगर गौर करोगे तो पाओगे तुम एक भीड़ हो, तुम अनेक हो, तुम तो एक बाजार हो।